एक और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि अक्सर जो हमें बुरे ख्वाब आते हैं जिनका आपको कोई लेना देना समझ में नहीं आ रहा होता। कुछ ख्वाबों में आपको खौफ महसूस हो रहा होता है, ऐसा खौफ महसूस हो रहा होता है कि जैसे आप अल्लाह की बनाई हुई जो दूसरी मखलूक है कि आप उसकी प्रेजेंस जो है वो फील कर रहे थे। वैसे वाकई मुझे बताएं कि फिर ऐसे ख्वाब में आपको जो अल्लाह की वो जो दूसरी मखलूक है जिनको हम जिन कहते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि शैतान जो है वो जिन ही है, तो क्या वाकई उनसे कोई इंटरेक्शन होता है या फिर ये भी वही खाने का चक्कर है कि अगर आप कुछ रात को लेट खा लें और ऑफ कोर्स आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो फिर कहते हैं वो गैस आपके दिमाग को जाती है जो कि फिर आपको ये चीज़ें दिखाती है। इमरान भाई की इजाज़त हो तो जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। पहले ये इसके अंदर हम ये डिफ़ाइन कर लें कि एक्चुअली अल्लाह ने हर किसी को एक मुख्तलिफ औकात में पैदा किया। हर किसी की बर्थ, जब हम एज एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट में देखता हूँ तो हर किसी की बर्थ एक डिफरेंट ज़ोडिएक्स के अंदर है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि किन लोगों को नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं और किन को पॉजिटिव ड्रीम्स आते हैं। अच्छा। जो लोग कैप्रिकॉनियन हैं जिनकी जनवरी की बर्थ है, या जो लोग इक्वेरियस हैं जिनकी फरवरी की बर्थ है, ये लोग अमूमन ज़्यादातर नेगेटिव ड्रीम्स देखेंगे। क्यों? इसकी वजह कि इनका जिस वक्त ये पैदा होते हैं उनका जिस प्लैनेट से ताल्लुक है, जिसको हम सैटर्न कहते हैं, जिसको हम जोहल कहते हैं उर्दू में, ये एक धोखेबाज सा है। ये प्लैनेट है बेसिकली अदलो इंसाफ का। ये प्लैनेट है जस्टिस का। तो फिर उसका अब वो क्यों देता है उसको नेगेटिव? क्योंकि उस शख्स के अंदर बुराइयां होती हैं, वो शख्स दुनिया के अंदर गुनाह कर रहा होता है, उसको मिरर दिखा रहे, वो उसको दिखा रहा होता है कि देखो संभल जाओ, देखो संभल जाओ। जब भी हम ये कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरा ख्वाब आ रहा है, हमें पता है वो क्यों आ रहा है, तो आप प्लीज उसको डिफाइन ना करें, किसी से बात ना करें उसके लिए, उसको सिर्फ सदका करें उस ख्वाब को। क्योंकि वो एक, जब तक आप उसके ऊपर कोई नेक काम नहीं करेंगे, जब तक वो कभी भी नल वर्ड नहीं होगा। अच्छे ख्वाब किन लोगों को आते हैं? अच्छे ख्वाब किन लोगों को आते हैं? हमारा एक प्लैनेट है जिसे हम कहते हैं जुपिटर, मुश्तरी। ठीक है, मुश्तरी से कौन लोग वाबस्ता हैं? जो कि पाइसेस होते हैं और जो सेजिटेरियस हैं, जिनकी बर्थ मार्च में है, 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च, और जिनकी बर्थ सेजिटेरियस हैं जो कि फॉल करते हैं 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान। ये वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक बड़ा डायरेक्टली रिलीजन के साथ होता है। बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, ये आपको मिलेंगे सेजिटेरियस और पाइसेस। अच्छा, रिलीजियस होते हैं या फिर स्पिरिचुअल होते हैं? स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए रिलीजियस तो हर उसमें हो रहा है, स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं। इनको इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, इनको कब्ल वक्त चीजों का बहुत पता लगता है, और इनके पास जो सबसे आसान तरीका होता है वो ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं। सच्चे ख्वाब के लोगों के सच्चे ख्वाब आते हैं जो लोगों का ताल्लुक मरकरी से है। और मरकरी क्या है? मरकरी बेसिकली ग्रीन प्लैनेट है। ग्रीन क्या है? पीस का, सुकून का कलर है। ये वो लोग हैं जो कि विर्गो हैं और जेमिनाइज हैं। ये रियलिटी के साथ डरे मेरे से, मैं वोगो। ठीक है, अच्छा, वोगोस को और किनको? जेमिनाइज को। ये लोग ग्रीन प्लैनेट से वाबस्ते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको हिस्ट्री में अगर जाके पढ़ें तो गुम्बद खिजरा हरा कलर है। और रसूल अल्लाह की पैदाइश अगर हम उस वक्त जाते हैं तो देखा जाए तो अगर हम आज उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली टाइम ही मरकरी का था जब उनकी पैदाइश थी। और जब भी उनके अंदर वो क्वालिटीज आई सारी, अल्लाह ने वो सारी चीजें दी। हमारे से इस वक्त कॉलर मौजूद है जनाब शबाना इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना, क्या पूछना चाहेंगी आप? मिस, मैं आपके मदद कैसे ही पूछना चाह रही हूँ, इनको बताना भी चाह रही हूँ एक्चुअली कि एक ख़ास किस्म की एक बिल्डिंग है जो मल्टीपल टाइम मुझे ख्वाब में नज़र आती है। उस बिल्डिंग को मैंने अपने मतलब ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार वो घर देखना या वो जगह देखना मुझे, मैं मतलब कितनी बार देख चुकी हूँ उसको कि अब मैं सोचती हूँ कि वो ख़ास जगह, वो ख़ास घर मुझे क्यों बार बार नज़र आता है, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको कभी नहीं देखा। अच्छा, और आप रहती हैं इस्लामाबाद में? जी, मैं इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में तो वैसे ज़्यादा अपार्टमेंट्स वगैरह अब बनना शुरू हैं, यूजुअली घर ज़्यादा होते हैं। इमरान भाई, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि? चलें, ठीक है इमरान भाई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ख्वाब का कहा ना बिल्कुल कभी उसके माने ऐसे उलट पुलट होते हैं जो कोई समझ नहीं पाता। तो तामीर कोई भी देखना, वो एक बुलंद चीज़ देखना, कोई अच्छी चीज़ देखना, तामीरी तरफ इशारा है कि अल्लाह पाक इनको मुस्तक़बिल को अच्छा घर दें, कुछ भी दें, कुछ भी हो सकता है कि इंशाल्लाह इनको अल्लाह पाक तामीरी मामलात में कोई आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे अब इनकी बात तो हो गई कंप्लीट। मैं अब चंद पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहूँगा। चंद पॉइंट्स ये हैं कि आपने एक बात पूछी, सच्चे ख्वाब किसके होते हैं ना। एक तो हम उसका हमें बता दिया इरफान भाई ना कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई किन किन के स्टार के
ख्वाब को दुनिया में अल्लाह पाक ने अंबिया किराम के जो ख्वाब होते हैं उनको वही का दर्जा दिया है बेशक कि उनके ख्वाब जो होते हैं वही के दर्जे में और होते हैं, जो उनको जो दिखाया जाता है वो उनको बाकायदा ऑर्डर होता है कि जी आपको ये करना है। दूसरी रही बात आम ख्वाब, हमारे जो ख्वाब होते हैं ये वही का दर्जा या किसी भी इल्हाम का दर्जा नहीं रखते। गाइडलाइन ज़रूर मिलती है, हेल्पलाइन एक है हमारी कि हमें कोई हेल्प मिल जाती है, अच्छे बुरे के नेगेटिव पॉजिटिव इशारे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें होता ये ज़्यादातर जो जादू टूने का मामला में पड़े होते हैं ना लोग के जादू चेक करें फला करें, तो फ़ौरन उनका अक्सर मेरे पास भी जो क्लाइंट आता है वो कह रहे थे कि मैंने अपनी जिठानी को देखा, कोई कह रही होती है कोई मैंने दीवानी को देखा, उसने पुतला दबाया, वो मैंने देखा कि आगे मेरा गला दबा रही है, मेरे फला कर रही है, जिससे उनकी ज़िंदगी में दुश्मनी होती है ना उनको ख्वाब में नज़र आते हैं। तो ख्वाब उनका हुज्जत, क्योंकि आप उनके बारे में सोच बहुत रहे हैं। हाँ, तो ये मैं उनको क्लियर कहता हूँ ख्वाब में किसी का आना ये हुज्जत और दलील नहीं है। और ख्वाब में जिस तरह इरफान भाई ने भी कहा था शैतान का भी एक असर होता है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के अक्सर लोगों को शैतान ख्वाब में आके मुख्तलिफ किस्म के अंदाज से डराता है, हौल जाता है। मिसाल के तौर पर उसका बच्चा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा छत से गिर गया, खून हो गया, एकदम मार होकर उठ के घबरा के खौफज़दा होके, तो ऐसे ख्वाब ज़्यादातर वो शैतानी होते हैं, वो खौफज़दा करता है। तीसरे नंबर पर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं हादसाती कि जो हम खुद देख रहे होते हैं और हमें ज़िंदगी में तकदीर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, अल्लाह ताला उसको उस ख्वाब के ज़रिए से टाल देते हैं। हमारी किसी नेकी की वजह से हमने किसी के साथ नेकी की, अल्लाह ताला ने उस प्रोसेस से ख्वाब में गुजार दिया हमें और वो हमारी तकदीर से मिटा दिया गया, उस तकलीफ को हमने ख्वाब में फेस कर लिया। बाकी कभी कभी ऐसा ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी की डेथ देखते हैं, कोई ऐसा लॉस देखते हैं कि आप बहुत तकलीफ होता है, अक्सर अब रो के उठ रहे हैं, आंसू भी टपक रहे होते हैं, आंसू निकलने की वजह से हम जाग जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस फूल जाता है, खौफज़दा हो जाते हैं। तो कई उसके पहलू हैं। इसी तरह ख्वाब में देखें, अब वो मलका ज़ुबैदा जो सुल्तान हारून रशीद की ज़ौजा थी, उन्होंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा, इंतहाई एक गलीज़ तरीन जो दुनिया की लिहाज से गलीज़ तरीन हो सकता है कि वो शारे आम पर हैं और आते जाते लोग सैकड़ों लोग उनसे वो अपनी हाजत पूरी करने जा रहे हैं। अब ये सख्त परेशान कि मैं किस गंदगी में पड़ गई हूँ, क्या हो गया, और वो डिप्रेस के पता नहीं मुझसे क्या गुनाह होने वाला है, क्या गुनाह हो गया। उन्होंने अपने किसी आदमी को, नुमाइंदे को बहुत सीक्रेटली इमाम इब्न सीरीन के पास भेजा कि जाके उनसे ख्वाब पूछो कि भाई मुझसे आखिर कौन सा गुनाह सरजद हो गया, क्या हो गया। वो अपने तौर पे इबादत गुजार बहुत थी। बंदा जब पहुँचा इमाम इब्न सीरीन के पास, उसने बहुत सीक्रेटली खामोशी से उनसे ख्वाब जिक्र किया, किसी खातून ने ख्वाब देखा, वो बहुत परेशान है, अब इसका क्या हल है, क्या इलाज है, क्या वजह है। उन्होंने कहा नहीं पहले बताओ कि खातून देखने वाली है कौन। बहुत जब इसरार किया, उन्होंने बताया कि भाई ये तो बादशाह वक्त की बीवी है और इस तरह ये नाम है उनका मलका ज़ुबैदा। तो तब उन्होंने ताबीर बताया कि इसकी ताबीर ये है कि ये खातून एक बहुत बड़ी कोई नहर खुदवाएंगी पानी की और उससे लाखों लोग सैराब होंगे, फैज़याब होंगे। तो ये ताबीर इस ख्वाब की। अब ख्वाब देखें कैसा, ताबीर देखें कैसी। तो वो उन्होंने फिर वो नहर खुदवाई जो आज तक अरफात में मौजूद है हुज्जाज कराम के लिए। शुरू गालिबन बगदाद से हुई थी वो आई थिंक, और वो अरफात तक पहुंचती है पहाड़ के साथ साथ। आज बहरी बहुत मजबूत नहर, उससे एक ज़माने तवील तक हुज्जाज कराम फैज़याब हुए हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई ख्वाब देखता है इसी तरह का, कोई रिलेशन वाला किसी से नॉन अननोन से, बज़ाहिर इंसान घबरा जाता है कि भाई क्या ख्वाब है, कभी बिल्कुल किसी महरम शख्स के साथ इस तरह के देख लेता है, तो उसके माने बिल्कुल उलट है कि इसको एक दूसरे से कोई माली फ़ायदा पहुँचेगा, ये एक दूसरे को सपोर्टिव होंगे, कोई इनको माल पहुंचाया जाएगा। इसी तरह जैसे किसी ने बेलिबास देखा अपने आप को, अब बज़ाहिर इंसान डर जाता है कि भाई ये क्या है। ये अक्सर लोग कहते हैं अपने बाल खुले देखिए, अपने दांत टूटे हुए खुले देख लीजिए। जी। तो वो बेलिबास देखना बज़ाहिर जिस तरह बंदा जब दुनिया में आता है ना बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ, उसको वो लिबास नहीं होता, तो ये ताबीर उलमा ने दी है कि अगर मर्द है तो उसके लिए ये अच्छा ख्वाब है कि वो गुनाहों से पाक साफ होगा, ताबीर उसकी हो जाती है। बगैर बाल के देखना इसकी ताबीर उलमा देते हैं कि जी इसके ऊपर जो कर्ज वगैरह उसकी वो समझे खलासी हो जाएगी, कर्ज वगैरह से जान छूट जाएगी। दांत टूटने का अलबत्ता ये ख्वाब अच्छा नहीं है, अमूमन बहुत से लोग देखते हैं बयान भी कर देते हैं, बयान करना नहीं चाहिए। एक बादशाह ने ख्वाब देखा इस तरह के सारे दांत टूट गए, उसने दरबार में मुअब्बिरीन को बुलाया कि जी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बुलाए जाएँ। एक्सपर्ट बुलाए गए, एक ने आते बिला धड़क कह दिया मुंह पे बादशाह को तो मूड होता है ना, मिजाज होते हैं, बादशाह सलामत बैठे दीजिए ताबीर तो मेरे दांत टूट के कर लेंगे, आपके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। उसने वो तो बाद में मरेंगे, पहले इसकी गर्दन उड़ाओ। उसकी गर्दन उड़वा दी। किसने ऐसी जुर्रत कैसे की? हारून रशीद थे। हाँ, तो हारून रशीद होंगे अल्लाह आलम। अच्छा, उसके बाद फिर भी उनको चैन नहीं मिला, दूसरे को बुलाया कि दूसरा बुलाओ। दूसरे मुअब्बिर को बुलाया, उससे पूछा कि भाई ताबीर क्या? उसने कहा बादशाह सलामत जान की पनाह चाहते हुए ताबीर देता हूँ कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी, कि आपके रिश्तेदार आपके सामने
वो सब दुनिया से चले जाएंगे, आप जीते रहेंगे, आपकी बहुत जमाने बाद मौत आएगी। अब देखिए ताबीर वही है, लेकिन उसे घुमा फिरा के बोली तो उसको इनामत के टोकरे दे दिए कि जा भी इसको इनामत दे दो। तो ताबीर बयान करने वाले के अंदाज में भी फर्क है कि इसलिए ख्वातीन को खास तौर पे ताकीद करता हूँ। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, आपके पास भी आते हैं, सबके पास। सुबह उठते सबसे पहले ख्वाब कीजिए, मैंने देखा मेरी बेटी को काले सांप में डस लिया, मेरी पिंडली में डस लिया। अरे भाई ऐसा ख्वाब को सुनाने की थोड़ी होती है कोई। हाँ, काबतुल्लाह जा रहे हैं, हज कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, या आपके पास किस तरह की चीज़ आ रही है वो बयान करें। अब जैसे गिलादत है, गिलादत देखने गंदी चीज़ है, लेकिन अगर कोई देख रहा है उसके घर में गिलादत भरी हुई है कि गिलादत उबल उबल कर आ रही है, तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है। उसके बाद दौलत के ढेर आएंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे उसके पास। अच्छा, लेकिन हर चीज़ जो नजर आता है वो कहते हैं ना, है कवाकिब को कुछ नजर आते हैं कुछ। ये तो वो वाली मिसाल होगी। कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से इनको भी शामिल कर देती हूँ। याया खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, आपको और तमाम लोगों को बहुत सलाम हो। आज पैनल बहुत अच्छा है, खुसूसी तौर पे खान काबिल साहब, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन बहुत मदिया काफी हद तक मैंने देखी दुरुस्त होती है। अच्छा, मेरे दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल ये हैं कि मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये देखिए, ख्वाब की ताबीर जाहिर पुराने जमाने में इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई, जैसे हज़रत यूसुफ सलाम से उनके बारे में था कि वो ख्वाब तारीफ बताते थे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि हम हर कोई मौलवी, हर कोई मौलाना क्या इसकी अहलियत रखता है? क्या ख्वाब जो ख्वाबी ताबीर बताने वाले की अहलियत क्या है? ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मौजू से अभी बात भी इससे हो रही थी कि कुछ लोग झूठे ख्वाब सुना देते हैं कि मेरे अब्बा ने आके क्या या फला ने आके क्या, ताकि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकें। क्या उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? ये मेरा सवाल है। हाँ, झूठा ख्वाब देखो सुनाना बहुत बड़ा गुनाह है, और हदीस शरीफ में आता है क़यामत के दिन उसको कहा जाएगा जौ में गिरा बांधो, जौ का जो दाना था उसमें गिरा बांधो। और वैसे भी अगर अंबिया किराम की तरफ मंसूब कर दिया जाए, बहुत से लोग अंबिया किराम की तरफ मंसूब करते हैं, हुजूर मेरा ख्वाब में हुजूर ने फरमाया कि पर्चे बांटो, मस्जिद के बाहर अगर नहीं बांटोगे तो तुम पर ये मुसीबत आ जाएगी, आफत आ जाएगी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर जानबूझ के झूठ की तरफ बात मंसूब की, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो इसलिए हम अपनी बात को बावर कराने के लिए, मनवाने के लिए झूठे ख्वाब कोई सुनाना इस तरह बिल्कुल मुनासिब नहीं। झूठे ख्वाब सुनाने वाले से भी बड़ा जहन्नुमी कोई है नहीं। खैर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि भी अक्सर लोग इस्तिखारा जो जब करते हैं तो उसके बाद वो ख्वाब में जवाब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई फिर इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब कुछ ऐसे आते हैं जो आपको इंडिकेशन दे सकते हैं? और साथ में अगर आपको ज़ियारत हो जाए ख्वाब में रसूल पाक की या इमामों की या पंजतन पाक में से किसी की भी, तो फिर उसका हमें क्या मतलब लेना चाहिए? लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज क्योंकि आज बात हम कर रहे हैं ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। ख्वाबों की ताबीर बहुत मानी रखती है, और इतनी बार हम लोग ये कह चुके हैं कि अगर ख्वाब आपको बुरा आए तो या तो अपने तक रखें, फ़ौरन सदका आप निकाल दें, या फिर ऐसे शख्स को बताएं जो कि आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, क्योंकि वो आपकी मोहब्बत में आपको उस बुरे ख्वाब की भी अच्छी ताबीर देगा। और फिर कहते हैं ना, एक बार जब ताबीर दे दी फिर आप उस ताबीर के ताबे हो जाते हैं। एक दुआ जो कि डॉक्टर इमरान कल्याणी आपके साथ शेयर भी करना चाह रहे हैं, वो दुआ है कि जब आप बुरा ख्वाब देखते हैं वो जल्दी से शेयर कर दीजिए। हाँ, एक दुआ बता दूँ। देखें, ख्वाब की हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई बुरा ख्वाब देखा तो उसके लिए अगर ये दुआ पढ़ लेता है तो उसकी ख्वाब की बुरी ताबीर टल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी वो चैप्टर क्लोज हो गया। जिस तरह फाइल क्लोज हो जाती है ना, तो उसकी फाइल क्लोज हो जाएगी। अब उसमें वो रिस्क खतरा नहीं रहेगा। जितना बुरा से बुरा ख्वाब देखे तो दुआ यहाँ पे आ रही है, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा। इसका मतलब है कि अल्लाह पाक मैं शैतान के शर से और इस ख्वाब की ताबीर के शर से पनाह मांगता हूँ। तरीक़ा है जब आप उठें तो उल्टी तरफ थोड़ा थुतकार दें, थू 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 करके, ऐसे ही सचमुच तो थूकेंगे यार बिस्तर ख़राब हो जाएगा। थुतकारना मकसद है, थुतकार के फिर ये दुआ पढ़ लें। अगर आप उस वक्त भूल भी गए, कई साल पुराना ख्वाब भी अगर आपको याद आ रहा है और आपके जहन में खटकता है, डर लगता है कि इस ख्वाब देखा था मैंने साल 2 साल 3 साल पहले, तब भी आप अगर इस दुआ को पढ़ लेंगे तो इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह उस ख्वाब की ताबीर टल जाएगी, फिर कोई उसका बुरा असर जाहिर नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, वो आपने जो थूथू वगैरह, तो मुझे बचपन में याद है कि जब घर वाले नजर भी उतारते थे, अब्बू मेरे स्पेशली, मेरे बहुत अच्छे लगे थूथू, तो मैं कहा थूक क्यों फेंक रहे, तो वो थूक मुंह से आ नहीं रही होती थी। लेकिन अब मुझे खैर उनकी अम्मी ऐसे करती होंगी उनके साथ, तो उनको लगा ऐसे लिखा है थुतकारने का असल में। जी जी हाँ, दम का जो कॉन्सेप्ट है, तो अब हमने छू छू कर दिया ना, पहले थू थू होता था। तो वो अब ज़ाहिर लोगों को कराहियत आती है, वरना पुरानी किताबों में लिखा गया ऐसा दम करें, थोड़ा थुतकारेंगे, वो कुछ छू के चीज सामने वाले के चेहरे पे पड़े। अब यहाँ तो वोमिटिंग हो जाएगी, बंदे को लड़ाई हो जाएगी। मुझे